रात के 2 बज रहे थे। रेहान सीलिंग की तरफ देख रहा था, आंखें खुली, दिमाग चल रहा था। 3 हफ्ते हो गए थे। 3 हफ्ते इस जगह में, आरव के घर में, उसकी निगरानी में, उसकी गंध में। रेहान ने मुट्ठी भींची। नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकता। हर दिन आरव के करीब रहना, हर दिन उस खिंचाव को महसूस करना जो यूं समझ नहीं आता था, ये यूं तोड़ रहा था। उसने धीरे से उठकर कमरे का जायजा लिया। आरव का कमरा हॉल के दूसरी तरफ था। रात को वो हमेशा देर से सोता था, किताबें पढ़ता या बाहर बैठता। लेकिन आज घर खामोश था। अभी रेहान के दिमाग ने फैसला किया। उसने अपना एक छोटा बैग उठाया, पहले से तैयार था। कपड़े, थोड़े पैसे, बस। वो हल्का चलेगा, तेज चलेगा। खिड़की पहली मंजिल थी, छलांग लगाना मुश्किल नहीं था। रेहान ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा। आरव की आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। उसने खिड़की खोली। रात की ठंडी हवा अंदर आई, जंगल की गंध लेकर, मिट्टी की, रात के फूलों की। उसने सांस ली और कूद गया। पाँव जमीन पर पड़े, घुटने थोड़े मुड़, लेकिन रेहान संभाल गया। उसने एक पल के लिए रुककर देखा। घर की खिड़कियां अंधेरी थीं। कोई हरकत नहीं। चलो, वो दौड़ा नहीं, तेज चला। जंगल की तरफ, शहर की तरफ नहीं। शहर में पकड़ा जाता, जंगल में वो खो सकता था, रास्ता बना सकता था। पीड़न के बीच घुसठाई यूज राहत मिली। अंधेरा उसका दोस्त था, जंगल यूज डराता नहीं था। वो पहाड़ों में पाला था, यूज पगडंडियां नहीं चाहिए थीं। वो चलता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, घर पीछे छुट्टा जा रहा था। रेहान ने एक लंबी सांस ली और पहली बार हफ्तों में यूज लगा कि वो सांस ले पा रहा है। बस थोड़ा और दूर। आरव की आंखें खुलीं। कोई आवाज नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, बस कुछ था। एक खालाईपन जो अचानक हवा में आ गया था, जैसे कोई चीज जो होनी चाहिए थी, अब नहीं थी। उसने पलंग पर बैठकर पल भर सोचा। रेहान नाम उसके दिमाग में आया, किसी सोच की तरह नहीं, किसी अलार्म की तरह। आरव उठा, हॉल में आया। रेहान के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, खिड़की खुली थी, पर्दा हवा में हिल रहा था। आरव एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ बदला। अल्फा वुल्फ के लिए ये टाक का मामला नहीं था, ये उसकी बॉडी का मामला था, उसकी इंस्टिंक्ट का, जो कह रही थी वो गया। यूस वापस लाव। आरव खिड़की से कूदा, जमीन पर उठा। हाय, आरव ने आंखें बंद की। एक सांस, गहरी। रेहान की गंध, वो जो हमेशा रहती थी, बारिश से पहले की मिट्टी जैसी, थोड़ी कड़वी, जड़ीबूटियों जैसी। आरव यूस पहचानता था, बिना सोचे पहचानता था। वो जंगल की तरफ गई थी। आरव दौड़ा। पीड़न के बीच वो तेज हो गया, इंसान की रफ्तार से ज्यादा। उसके पांव जमीन को बिना आवाज किए छूटे थे। शाखें यूज नहीं रोकती थीं। गंध ताजी थी। वो दूर नहीं गया। आरव ने रफ्तार बढ़ाए। रेहान को नहीं पता था कि वो इतनी तेज चल रहा था। डर था? नहीं, डर नहीं। कुछ और था, एक अर्जेंसी, एक जरूरत की दूर जाना है और जाना है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर की रोशनी अब दिखती नहीं थी, पर घने हो गए नीचे की जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, पत्थर जेदीन थिन। लेकिन रेहान के पाँव उन्हें पहचान लेते थे, जैसे उसका जिस्म यूज बता रहा हो कि कहाँ रखना है। एक पहाड़ी थी, थोड़ी ऊंची। अगर वो यूज पार कर ले तो दूसरी तरफ एक पुराना रास्ता था। वहां से वो सुबह तक किसी कस्बे में पहुंच सकता था। बस वो पहाड़ी। आरव तेजी से आगे बढ़ा, पैर जमीन पे बेली रुक रहे आंखें एक हाई जगह टिकी। रेहान और उसके आसपास रूज के साए। बिना एक पल गवाए आरव ने सीधा रूज पर हमला बोला। पहला वार तेज, दूसरा और तेज। रूज को संभलने का मौका हाय नहीं मिला। आरव ने उन्हें खेद कर दिया, एक के बाद एक, जैसे रास्ते की धूल साफ की जाती है। फिर वो रेहान के सामने आ खड़ा हुआ। सीना चौड़ा, आंखें स्थिर, कदम मजबूत। मैं हूं यहाँ, बिना बोले, सिर्फ मौजूदगी से। रूज भागे, घेरे टूट गए। आरव ने एक गहरी सांस ली और पीछे मड़ के देखा। खामोशी। रेहान वहां था, हाय नहीं, सिर्फ खाली जगह, सिर्फ हवा। आरव की आंखें ठंड पैर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रेहान। घेरे के टूटने के बाद आरव की आंखें तेजी से हर तरफ घूमन। रेहान कहाँ है? अंदर से कुछ हिलाने लगा। धीरे नहीं, ज्यादा तेज, ज्यादा गहरा। ये आरव नहीं था जो तड़प रहा था, ये था हैरी, उसका इना वुल्फ। हैरी जो अब तक चुप था, अब बेचैन हो उठा। पैर जमीन को पंजन से नापना चाहते थे। आंखें रंग बदलने के करीब थी। सीने में एक अजीब खींचव। मेट मेट मेट।
हैरी जानता था रेहान उसका था, और रेहान अभी पास नहीं था। ये दर्द था, ये प्यास थी, ये जरूरत थी। रुक रुक जा हैरी। आरव ने खुद को अंदर से दबा के रखा। आरव चला नहीं, भगा। जंगल के अंदर, सायों के बीच, नाक कान सब कुछ ऑन था। वुल्फ के सेंसेस जाग गए, चाहे आरव चाहता या नहीं। रेहान की खुशबू, मिट्टी में, हवा में, एक दबी सी लेकर सी। आरव बस लेकर के पीछे भागता रहा, और फिर वहां था, एक पुराने घने पट की मोती डाली पर रेहान चुपचाप बैठा, घुटने सीने से लगे, आंखें नीचे, जैसे उसने सोचा था आरव ढूंढ नहीं पाएगा। आरव रुक गया, नीचे से ऊपर देखा, वो वहां था, सही सलामत। बस आरव ने एक लंबी, बहुत लंबी सांस ली। हैरी अंदर घुरा रहा था। जाओ, उससे पकड़ लो, उससे नीचे उतारो, उससे पास रखो। नहीं, आरव ने आंखें बंद की। 1, 2, 3। वो सेफ है, वो यहाँ है, सब ठीक है। हैरी ने पांजा मारा अंदर से। वो देर कर रहा था, तुम्हारा मेट देर कर रहा था। आरव की मुठियां भांड हो गई, फिर धीरे खुली। मैं जानता हूँ हैरी, पर वो आएगा अपने आप। आरव पट के साए में बैठ गया, नीचे से रेहान को देख रहा था, चुपके से, बिना आवाज के, बस इंतजार में। वुल्फ अंदर तड़प रहा था, आरव बाहर शांत था। कितना मुश्किल था ये शांति, जब मेट इतना पास था फिर भी इतना दूर। आरव ने एक गहरी सांस ली, अपने आप को पहले शांत किया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए सिर्फ सांस लेने पर ध्यान दिया। थोड़ा बेहतर फील हुआ। टैब उसने धीरे से झुका और रेहान के पास आया। रेहान, उसकी आवाज बहुत हल्की थी, ऑलमोस्ट विस्पर जैसी। ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, सिर्फ वार्मथ। रेहान का सर अभी भी झुका हुआ था, पर उस आवाज ने कुछ किया, कुछ familiar। उसने धीरे से सर उठाया, आंखें थोड़ी सी खुली, और टैब उससे महसूस हुआ। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आरव की वो खास स्मेल जो हमेशा सेफ लगती थी, जो हमेशा घर जैसी लगती थी। रेहान के टेन हुए कंधे धीरे धीरे नीचे आए। उसकी सांसें, जो अभी तक गहरी और अनियमित थी, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ये आरव है, ये ठीक है। उसने आंखें थोड़ी और खोली और अपने आप को धीरे से हिलाने की कोशिश की, नीचे उठान के लिए, लेकिन हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। रेहान धीरे धीरे नीचे उठान लगा। एक कदम, फिर दूसरा। उसके हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। उंगली उंगली में वो खामोशी भरी थी जो अक्सर आंसुओं के बाद आती है। उसने अपना एक पैर नीचे रखा, फिर दूसरा, फिसला। रेहान, आरव एक पल भी नहीं रुका। वो पहले से हाई करीब था, जैसे कोई अंदर से जानता था कि ये होगा, और उसके हाथ रेहान तक पहुंचे, उससे पकड़ लिया पूरी तरह। दोनों बाहें उसके गर्द आ गई, और एक झटके में रेहान का पूरा वजन आरव के ऊपर आ गया। कुछ पल के लिए सिर्फ खामोशी थी, दोनों की सांसें थोड़ी तेज। आरव ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। गॉट यू, उसने धीरे से कहा, सिर्फ इतना, कोई ड्रामा नहीं, कोई लेक्चर नहीं। गॉट यू। रेहान कुछ नहीं बोल सका। उसकी नाक आरव के कंधे के पास थी, और वही थी वो स्मेल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और कुछ और जो सिर्फ आरव था, वार्म, familiar, सेफ। रेहान की आंखें बंद हो गई। यहाँ कोई डर नहीं। उसके कंधे जो अभी भी थोड़ी टेंशन में धीरे धीरे नीचे आ गए। उसकी सांसें जो अनइवन थी, धीरे धीरे एक रिदम में आने लगी। आरव की सांस के साथ, उसकी हार्टबीट के साथ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रेहान को पता भी नहीं चला कब उसने खुद को छोड़ दिया, पूरी तरह, जैसे एक लंबा बोझ था जो अब रखना जरूरी नहीं था। और टैब आरव को महसूस हुआ। रेहान की अंगुलियां उसकी शर्ट के कॉलर तक गई थी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, और अब वो उससे टाइट पकड़े हुए थे। इतनी टाइटली, जैसे अगर छोड़ा तो आरव कहीं चला जाएगा, जैसे ये एक मौका था जो दूर नहीं होना चाहिए। आरव ने नीचे देखा, कॉलर पर वो छोटी सी मुट्ठी, और उसके सीने में कुछ भर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी एक बात थोड़ी और टाइट की। दूसरे हाथ से धीरे से रेहान की पीठ थपथपाई, स्लोली, रिदमकली, जैसे तुम किसी को बिना अल्फाज के बटेट हो। मैं यहाँ हूँ, मैं जा नहीं रहा। रेहान की अंगुलियां कॉलर पर और टाइट हो गई, और आरव मुस्कुरे, आंखें बंद करके, क्वाइटली, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ वो खुद जानता था। रह, जितना चाहिए रह। बाहर से दुनिया अपनी रहती रही, अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक की स्मेल, एक की पकड़, और खामोशी जो शायद सबसे ज्यादा कुछ कहती थी। मैं कहाँ जाऊंगा पागल, आरव ने बहुत धीरे कहा, ऑलमोस्ट अपने आप से। रेहान ने जवाब नहीं दिया। कॉलर की पकड़ थोड़ी और टाइट हो गई,
और यही काफी था। आर्यन तेज कदम रखता हुआ पैक के मैदान में आया था, उसका दिल भारी था। रेहान का कोई पता नहीं था पैक में, कोई नहीं जानता था कहाँ गया। आर्यन का दिल एक अनजानी तकलीफ से भर गया था जब किसी ने बताया अल्फा के साथ है। आर्यन रुक गया, सांस रोक ली, क्योंकि जो मंजर उसके सामने था उसने कभी सोचा भी नहीं था। अल्फा केल, जो कभी सिर्फ एक कोल्ड कैलकुलेटिंग फोर्स था, जिसके हाथ सिर्फ ऑर्डर्स देते थे, जिसके आंखों में सिर्फ पैक की स्ट्रेंथ दिखती थी, कोई वार्मथ नहीं। वो आज अलग था। उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स में एक छोटा सा इंसान समाया हुआ था। रेहान, जो शायद थका हुआ था या फिर सेफ फील कर रहा था, इतना की आंखें बैंड कर ली थी। और अल्फा केल के चेहरे पर स्माइल, एक असली सच्ची बिलीव करने वाली स्माइल। गार्ड्स लाइन में खड़े थे, लेकिन उनके कदम रुके हुए थे। कोई आगे नहीं बढ़ा, सबकी आंखें एक हाई जगह टिकी थी। उनका अल्फा, जो आज पहली बार कोई अलग हाई दिख रहा था। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने एक गार्ड को देखा जो थोड़ा आगे बढ़ा, शायद सोचा कुछ काम आए। रेहान को अल्फा से लड़ गलती कर दी उसने। ग्रर, एक गहरा अंदर तक कांपने वाला ग्राउल निकला अल्फा के सीने से। इतना पावरफुल, इतना पॉजेसिव, जैसे पूरी दुनिया को एक हाई बार में मैसेज दे दिया हो। इसको हाथ मत लगाना। गार्ड 3 कदम पीछे चला गया। बाकी सब ने भी जगह छोड़ दी। पूरा मैदान खामोश हो गया। रेहान की आंखें थोड़ी सी खुली, शायद ग्राउल से जागा। उसने ऊपर देखा। अल्फा का जॉलाइन टाइट था, नजर आगे थी, लेकिन आर्म्स और ज्यादा कास गई थी उसके अराउंड। रेहान कुछ बोला नहीं, वापस आंखें बैंड कर ली, जैसे यही जगह सबसे सेफ थी पूरी दुनिया में। आर्यन दूर खड़ा था, हैरान, कंफ्यूज्ड और थोड़ा इमोशनल भी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, कि वो अपने अल्फा को किसी के लिए इतना ह्यूमन होते देखेगा। उसने हल्की सी सांस ली और एक छोटी सी स्माइल छुपा ली। रेहान, तू सच में कुछ अलग है यार। और पैक के सबसे बड़े, सबसे फियर्ड अल्फा ने आज पहली बार सबके सामने एक इंसान को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। आरव ने धीरे से दरवाजा बंद किया। कमरा शांत था, सिर्फ बाहर से आती हवा की आवाज और रेहान की हल्की सी सांस। रेहान अभी भी आंखें बंद किए था, थका हुआ, बोझिल, लेकिन अंदर से कुछ सेटल हो रहा था। कोई तकलीफ नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी सुकून थी। आरव ने यूज बेड तक लाया धीरे से, जैसे कोई कांच की चीज रख रहा हो। पिलो पर सिर रखा, ब्लैंकेट ऊपर खिंचा, काम हो गया था। आरव जाने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, नहीं, इतनी धीमी आवाज थी कि शायद कोई सन भी ना पता, लेकिन आरव सन गया। रेहान की अंगुलियां बिना सोचे, बिना जाने आरव की स्लीव पकड़ ली थी। पूरी नींद में, पूरी बेबसी में, बस रोकना चाहता था यूस। आरव रुका, नीचे देखा। रेहान की आंखें बैंड थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ एक बच्चे जैसी निर्दोषता। आरव कुछ देर खड़ा रहा, फिर वो भी लेट गया। कोई ज्यादा नहीं सोचा, कोई रीजन नहीं ढूंढा, बस ठीक लग रहा था। रेहान को नींद में भी पता चला कोई वार्म प्रेजेंस पास है, कोई familiar, कोई सेफ। उसका नाक कुछ ढूंढ रहा था बिना उसकी मर्जी के, और जब वो स्मेल मिली, आरव की स्मेल, तो कुछ था जो अंदर तक उतर गया। मिट्टी के बाद बारिश जैसी, रातों को आने वाली ठंडी हवा जैसी, कुछ ऐसा जो सिर्फ रेहान के लिए था। धीरे धीरे, बिल्कुल बिना होश के, रेहान का सर खिसक गया आरव के शोल्डर से कॉलर बोन तक, और रुक गया। यही जगह थी। आरव की सांस एक पल के लिए रुकी। उसने नीचे देखा, रेहान का चेहरा काम था, लिप्स थोड़े से खुले, आंखें बैंड। उसका चेहरे पर कोई फेक एक्सप्रेशन नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ वो था, असली। और आरव के अंदर कुछ बदला। वो फीलिंग जो हमेशा कोल्ड थी, वो जगह जहां सिर्फ पैक था, ब्यूटी थी, स्ट्रेंथ थी, आज उसमें कुछ हिला, जैसे जमीन के नीचे कोई बीज था जो एप्टेक सो रहा था। आज उसने आंखें खोली। आरव को समझ नहीं आया ये क्या था। उसने नाम नहीं दिया इसे, बस अच्छा लग रहा था। रेहान की हर सांस के साथ उसकी स्मेल आरव तक पहुंची, और आरव का वो हिस्सा जो हमेशा टेंस रहता था, हमेशा रेडी रहता था, धीरे धीरे ढीला पैक गया। बाहर रात गहरी हो रही थी। पैक के सब लोग अपने अपने कमरन में थे, और यहाँ इस छोटे से कमरे में अल्फा आरव एक इंसान के पास लेता हुआ था। ना कोई ऑर्डर, ना कोई रीजन, बस रहना चाहता था। रेहान ने नींद में हल्का सा साइ किया, सैटिस्फाइड, वार्म। और आरव की आंखें धीरे धीरे बैंड होने लगी। पहली बार, बहुत आसे बाद, नींद खुद आ रही थी। कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बनते, कुछ सिर्फ होते हैं।
बिना पूछे, बिना सोचे, बस होते हैं। कमरे में हल्की सी रोशनी आई थी। पार्डन के बीच से सनहेरी, वार्म, धीमी। रेहान की आंखें पहले एक बार भरी फिर खुली। सीलिंग, अनजाना कमरा, वार्म ब्लैंकेट, ये कहाँ? फिर उसने महसूस किया एक वार्म, सॉलिड प्रेजेंस उसके बिल्कुल पास, इतना पास कि सांस भी महसूस हो रही थी। रेहान की नजर घूमी। आरव सो रहा था, बिल्कुल पास। रेहान का सर अभी भी उसके कॉलर बोन के पास था। रेहान का दिल एक बार जोर से ढाका। ये क्या था? मैं यहाँ कैसे? उसके इतना पास। वो उठ गया, इतनी तेजी से कि ब्लैंकेट हिल गया। सीधा पीछे खिसक गया, बेड के दूसरे किनारे तक। दिल तेज धड़क रहा था, गाले गर्म थे। उसने आरव को देखा, सो रहा था अभी भी, फिर खुद को देखा, फिर वापस आरव को। ये क्या था यार? उसने धीरे से खुद से कहा। लेकिन आरव की आंखें खुल गई। पहले एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल स्टिल रहा। सीलिंग देख रहा था, फिर कुछ था, कोई फीलिंग जो आरव के लिए भी अनजानी थी। इतनी गहरी नींद कितने आसे बाद। उसने हल्का सा सांस लिया, वार्म, सेटल्ड। फिर साइड में देखा, रेहान दूर था, बेड के दूसरे किनारे पर, हाथ अपने घुटनों के अराउंड, चेहरा कंफ्यूज्ड, एम्बैरेस्ड, गार्ड ऊपर। वो जगह खाली थी जहां अभी कुछ देर पहले वार्म थी। आरव के सीने में कुछ हुआ, एक हल्की सी कासर, एक पुल जो उसने समझा नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, उठ गया सीधा, एक्सप्रेशन वापस न्यूट्रल, कंट्रोल्ड। लेकिन फिर उसका दिमाग कल रात पर गया। पूरी रात, पूरी सीक्वेंस, रेहान का मिलना, रेहान का थका हुआ चेहरा, रेहान का उसके साथ आना, और उससे पहले रेहान का भागना, पैक से, अकेले, बिना किसी को बताए। एक इंसान जो उनका था, जो किसी को भी नहीं बताता और सीधा निकल जाता है। अकेले, रातों को, जब बाहर क्या क्या हो सकता था। गुस्सा आया, असली वाला, अंदर से। रेहान, आवाज बिल्कुल फ्लैट, लेकिन उसमें एक वेग था जो कमरे की हवा बदल गया। रेहान ने ऊपर देखा, आरव खड़ा था, आर्म्स क्रॉस, जॉ लाइन टाइट, आंखें वो वार्म वाली बिल्कुल नहीं थी। कल रात तुम पैक से भागे थे। रेहान की सांस रुकी। ये वो टॉपिक नहीं था जिस पर वो सुबह बात करना चाहता था। मैं बस भागे थे, आरव ने रिपीट किया, स्लोली, डिलिबरेटली, अकेले, बिना किसी को बताए। रातों को, मुझे नहीं रहना था, तुम्हें नहीं रहना था। आरव की आवाज में पहली बार एक ट्रैक आई, गस की। कंट्रोल्ड लेकिन असली। तुम जानते हो बाहर क्या होता है अकेले इंसान के साथ? तुम जानते हो कितने? उसने एक बार रुका, सांस ली। तुम सीधे निकल गए, कोई वर्ड नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस गॉन। रेहान खड़ा हो गया। तो क्या मैं कैदी हूं यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ये मर्जी की बात नहीं है। पहली बार आरव की आवाज उठा। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। आरव ने खुद को कंट्रोल किया, एक कदम पीछे, लेकिन आंखें वो अभी भी बात कर रही थी। तुम इस पैक के हो रेहान? आवाज अब लो थी, लेकिन ज्यादा डेंजरस। मेरे पैक का कोई भी बिना बताए नहीं जाता। और तुम? उसने रेहान को सीधा देखा। तुम सिर्फ पैक के नहीं हो। वो लास्ट लाइन दोनों ने सुनी, दोनों ने समझी, और दोनों ने छोड़ दी क्योंकि अभी वो वक्त नहीं था। रेहान ने नीचे देखा। उसकी आंखें गर्म थी, गस से या कुछ और से, वो खुद नहीं जानता था। मैं यहाँ दबा के नहीं रह सकता, उसने धीरे से कहा। मैं घुट जाता हूँ। आरव ने जवाब नहीं दिया, तुरंत नहीं, क्योंकि ये सुन के उसके अंदर कुछ हिला था। घुट जाता हूँ, वो लाफ्स आरव के सीने में कहीं अटैक गए। आरव वापस मुड़ा खिड़की की तरफ। बाहर की रोशनी में उसका चेहरा हाफ शैडो में था। ब्रेकफास्ट नीचे है, इतना बोला, और खामोश हो गया। रेहान ने अपना जूता उठाया, फोन उठाया, दरवाजा खोला। रेहान अभी दरवाजे तक पहुंचा हाय था। रुको, एक लाफ्स, लेकिन उसमें इतना वेट था कि रेहान के कदम खुद रुक गए। वो मुड़ा। आरव अब सीधा उसकी तरफ देख रहा था। वो खिड़की वाली सॉफ्टनेस गॉन, वो हल्का सा कंधे का ढीलापन गॉन। सामने अल्फा खड़ा था। बैठो। रेहान ने मुंह खोला। आरव की एक नजर ने यूज चुप करा दिया। रेहान बैठ गया, बेड के किनारे पर, हाथ घुटनों पर। अंदर से एक अजीब सा डर था जो वो मानना नहीं चाहता था। आरव चला, स्लो कदम, रेहान के सामने आके रुका। नीचे देखा, यूज इतनी डिलिबरेटली कि रेहान को अपनी नजर नीचे करनी पड़ी। कल रात जो हुआ, आरव ने शुरू किया, आवाज बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल फ्लैट। वो दोबारा नहीं होगा। रेहान ने ऊपर देखने की कोशिश की। मुझे देखो मत अभी, सुनो। रेहान की मुट्ठी बैंड हो गई।
लेकिन वो चुप रहा। तुम इस पैक में हो, मेरे अंडर, मेरे प्रोटेक्शन में। आरव ने एक एक लाफ तोला। और जो चीज मेरे प्रोटेक्शन में होती है वो बिना बताए नहीं जाती, भागती नहीं, गैप नहीं होती। मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस भाग रहे थे। खामोशी। रेहान के अंदर कुछ उगा, वो फैमिलियर फीलिंग। वो जो कहता था मत मानो, वो जो कहता था उठ जाओ, दूर जाओ। लेकिन आरव का चेहरा देख के रुक गया। आरव ने घुटने टेके, रेहान के लेवल पर आया। आंखें सीधी, डायरेक्ट, कोई गुस्सा नहीं। ऐप कुछ और था। अगर तुम दोबारा ऐसा करते हो, उसने धीरे से कहा, इतना धीरे कि सिर्फ रेहान सुन सकता था, तो मैं तुम्हें वॉर्न नहीं करूंगा, सीधा कैद में डाल दूंगा। रेहान की सांस रुकी। कैद? हाँ, सिंपल, जहां से तुम कहीं नहीं जा सकते, ना बाहर ना अंदर। सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा कब दूर जाओ कब पास। रेहान का चेहरा लाल हो गया। ये तुम नहीं कर सकते। मैं अल्फा हूँ रेहान। आरव खड़ा हो गया, वापस उसकी पूरी हाइट। मैं कर सकता हूँ, और करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। मैं कैदी हूँ तुम्हारा। रेहान भी खड़ा हो गया, आंखें भरी हुई। पहले पैक, ए फ्लैट रूम, कल कैद। ये कौन सा? यही रहोगे। 3 लाफ्स, इतने फाइनल द जैसे पत्थर पर लिखे हो। जैप टेक, मैं चाहूंगा तुम यहाँ हो, इस कमरे में, इस पैक में, मेरे पास। आरव ने एक बार भी नजर नहीं हटाए। अभी के लिए सिर्फ ये कमरा है, बाहर नहीं। आर्यन से मिलना है तो वो यहाँ आएगा, खाना यहाँ आएगा, सब यहाँ। रेहान की आंखें भर आए, गस से, बेवासी से, और कुछ और भी जो वो समझ नहीं पा रहा था। तुम मुझसे नफरत करते हो तो सीधा कह दो। ये सब क्यों? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आरव की आवाज में पहली बार कुछ और आया। वो एक सेकंड के लिए रुका। अगर नफरत होती, उसने कहा, स्लो, जैसे खुद से बात कर रहा हो, तो रात को मेरे हाथ खुद नहीं रोकते तुम्हें। कमरा खामोश हो गया। रेहान ने ऊपर देखा। आरव की आंखें एक पल के लिए वो सब बोल रही थी जो लाफ्स नहीं बोल पाते थे। फिर वो वापस अल्फा बन गया। कमरा बैंड है, जरूरत हो तो दरवाजा खटखटाओ। वो मुड़ दरवाजे की तरफ। रेहान की इस तरह बैंड रखकर आरव भी चैन से नहीं रह पा रहा था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और उससे बार बार रेहान की स्मेल अपनी तरफ खींच रही थी, पर उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। जितनी बार वो खुद को रोकने की कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती। उससे लगता जैसे रेहान की मौजूदगी अभी भी उसके आसपास है, हर सांस के साथ, हर ख्याल के साथ। आरव ने खुद को समझाया कि ये सब गलत है, उस अपने जज्बात पर काबू पाना होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। रेहान से दूर रहना उसके लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, एक जान बन चुका था, जिसमें वो हर पाल हार रहा था। रेहान भी ये समझ चुका था कि उसके लिए यही एक रास्ता है जिससे वो सेफ रह सकता है। वैसे भी बाहर की दुनिया में उससे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था, हर पाल खुद के लिए लड़ना पड़ता था, पर यहाँ कम से कम वो महफूज था। यहाँ कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इस महफूज कैद के साथ एक अजीब सी तन्हाई भी जुड़ी हुई थी। बाहर की आज़ादी चली गई थी, पर डर भी कहीं पीछे रह गया था। और शायद रेहान के लिए अब ये फैसला इतना मुश्किल नहीं रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान आज़ादी से ज्यादा सुकून को चुन लेता है। एक दिन एक बॉडीगार्ड रेहान को खाना देने आया। रेहान ने उस रोकते हुए धीरे से कहा कि वो आर्यन से मिलना चाहता है। गार्ड ने पहले थोड़ा सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया और उसका मैसेज आर्यन तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद आर्यन वहां आया। रेहान को देखते ही उसकी आंखों में थोड़ी राहत नजर आई। दोनों कुछ पाल चुप रहे, जैसे शब्दों से ज्यादा खामोशी उनके बीच बात कर रही हो। रेहान ने धीरे से कहा कि उसका यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो मजबूर है। उसने ये भी कहा कि वो अल्फा से बात करना चाहता है, शायद वही एक इंसान है जो इस सब का फैसला बदल सकता है। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उससे यकीन दिलाया कि वो उसका मैसेज जरूर पहुंचाएगा। वहां से निकलते ही आर्यन सीधा आरव के पास गया और उससे सब कुछ बता दिया। रेहान की बेचैनी, उसकी बात और अल्फा से मिलने की उसकी इच्छा। आर्यन की बात सुनते हाय आरव के अंदर जैसे कुछ जिंदा हो उठा। ये जानकर कि रेहान उससे मिलना चाहता है, उसके वुल्फ में खुशी से अंदर हाय अंदर झूम उठा। इतने दिनों से उसने रेहान को देखा भी नहीं था, और आया अचानक ये मौका। उसके दिमाग में तुरंत हैरी की आवाज गूंजी, उससे बिना तेज लड़ चलो, जैसे वो उससे हल्का सा टीज कर रहा हो। पर आरव ने इस बात को इग्नोर कर दिया, जैसे अपने जज्बात को दिखाना नहीं चाहता हो। फिर उसने सीधा आर्यन की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, रात को एक अच्छी खुली जगह पर डिनर टेबल सेट करो और यूज वहां ले आना। मैं वहीं बात करूंगा। उसकी आवाज शांत थी, पर अंदर चल रही हलचल को सिर्फ वो खुद ही समझ सकता था। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, कुछ बदलने वाला था। रात को गार्डन में एक खूबसूरत डिनर टेबल सेट था। हल्की रोशनी, ठंडी हवा और आसपास की खामोशी, सब कुछ अलग हाई महसूस हो रहा था। रेहान वहां चुपचाप बैठा था, उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जैसे हमेशा की तरह उसकी हिफाजत के लिए तैयार। कुछ देर बाद आरव वहां आया।
उसने दूर से हाय रेहान को देखा और एक पल के लिए वहीं रुक गया। इतने दिनों बाद यूज देखकर उसका वो खुशी से जैसे उछल पड़ा। उसके अंदर बेचैनी और सुकून दोनों एक साथ भर गए। पर आरव ने खुद पर कंट्रोल किया, गहरी सांस ली, अपने जज्बात को अंदर हाय दबा दिया और फिर धीरे-धीरे चलकर रेहान के पास आया। वो उसके सामने आकर रुका, एक पल के लिए उसकी तरफ देखता रहा, जैसे वक्त थम सा गया हो, फिर बिना कुछ कहे उसके पास चेयर खींचकर बैठ गया। रेहान का भी आरव को देखते रहना आरव का संजला, बॉडीगार्ड को वहां से दूर भेजे बिना खाना सर्व होना, आरव का रेहान को खाना कहने को बोलना। रेहान ने खाना शुरू किया और आरव ने भी थोड़ी देर बाद रेहान का अपनी साथों पर स्टैकली रुकने को बोलना। आरव ने कहा बोलो क्या साथी, तो रेहान ने शुरू किया कि वो अपनी फ्रीडम चाहता ही, तो रेहान का फेस गुस्से लाल हो गया। पर रेहान ने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि पैक फ्रीडम चाहिए, ढूंढ फर्म की और सबसे मिलने की और अपनी मर्जी से कुछ बनने की। आरव ने हाँ में हिला दिया। रेहान ने कहा कि मुझे सेल्फ डिफेंस भी सीखना ही, तो आरव ने अपनी आईब्रो ऊपर की। रेहान ने कहा कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए सीखना चाहता हूं। इस आरव का वो प्राउड हो गया कि उसका मेड ब्रेव और संजार ही। आरव को भी ये अच्छा लगा, फंसे उसने हाँ में हिला दिया। आरव को इस कन्वर्सेशन में मजा ही लगा था। रेहान ने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा ही, तो आरव चुप हो गया। उसके पास कोई आंसर नहीं था। बीएसएस उससे इतना पता था कि रेहान उसका मेट ही और वो उससे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। दोनों हाई चांदनी रात में डिनर एंजॉय कर रहे थे। फिर रेहान वहां से अपने रूम में चला गया, पर आरव अभी भी गार्डन में था। उसके लिए ये सब नया था, थोड़ा अजीब पर साथ हाय अच्छा भी। उसकी नजर अपने आप रेहान की खिड़की पर जाती गई, जैसे वहां कुछ यूज रोक रहा हो या शायद बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद आर्यन वहां आया। उसने आरव को यूं खोया हुआ देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ पूछो सब ठीक है ना। आरव कुछ देर तक चुप रहा, जैसे अपने फाइल को अंदर हाय अंदर पक्का कर रहा हो। फिर उसने सीधा आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो यूजुअल सॉफ्टनेस नहीं, बल्कि एक ऐसा की अथॉरिटी थी। कल से रेहान यहाँ एक पैक मेंबर की तरह रहेगा, आरव ने कान पर साफ लफ्जों में कहा। उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ तुम देखोगे। आर्यन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसने हल्का सा सर झुकाया, रिस्पेक्ट और ओबीडियंस के साथ। जी अल्फा। अगले दिन सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डिनर टेबल पर बैठे थे। आरव अपनी यूजुअल जगह हेड चेयर पर था। घर में हल्की सी खामोशी थी, जैसे सब किसी का इंतजार कर रहे हो। तभी सीढ़ियों से धीरे-धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। रेहान नीचे आ रहा था। जैसे हाय वो नजर आया, सबकी नजर उस पर टिक गई। आरव भी यूज देखते रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और कुछ और शायद कंसर्न था, लेकिन रेहान ने तुरंत महसूस कर लिया कि सब उसी को देख रहे हैं। उसने बिना कुछ कहे अपने माइंड लिंक में जोर से कमांड दिया, नजारे नीचे। अगला हाई पैल था और जैसे किसी ने सब पर जादू कर दिया हो, सबकी नजरें तुरंत झुक गई। टेबल पर फिर से खामोशी छा गई। अगर चाहो तो मैं इसमें सस्पेंस पावर्स या कैरेक्टर डेप्थ और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। रेहान धीरे से टेबल के पास आया। जैसे हाई वो रुका, आर्यन ने तुरंत उसके लिए आरव के बगल वाली सीट खींच ली। रेहान एक पल के लिए रुक गया। उसने पहले आर्यन की तरफ देखा, फिर आरव की तरफ और फिर टेबल पर बैठे सब लोगों पर एक नजर डाली, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वो चुपचाप जाकर बैठ गया। सबने धीरे-धीरे ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया। टेबल पर हल्की सी कटलरी की आवाज के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आरव वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर उसकी नजर बार-बार चुपके से रेहान पर जा रही थी। वो ऑब्जर्व कर रहा था रेहान क्या ले रहा है, क्या अवॉइड कर रहा है, उसे क्या पसंद है, जैसे वो बिना पूछे उससे समझ जाना चाहता हो। और रेहान शायद वो सब फील कर रहा था। टेबल पर सब लोग अपने ब्रेकफास्ट में बिजी थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा टेंशन था। आरव ने फाइनली हिम्मत करके हल्की सी आवाज में कहा, तुम लेट उठते हो या आज हाई स्पेशल था। उसकी टोन कैजुअल थी, पर उसके पीछे एक छुपी हुई क्यूरियोसिटी साफ महसूस हो रही थी। रेहान ने बिना उसकी तरफ देखे प्लेट में फॉक घूमट हुए जवाब दिया, मैं जब उठना चाहता हूं तब उठता हूं। सीधा, ठंडा और थोड़ा सा रूड। टेबल पर बाकी सब एक पल के लिए रुक गए। आरव के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई, जैसे उससे एक्सपेक्टेड हाई था। कन्वीनियंट है, उसने धीरे से कहा, रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार रेहान ने उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रें टकराए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे दोनों बिना शब्दन के कुछ कह रहे हो। रेहान की आंखों में हल्का सा चैलेंज था। रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं, नहीं सबके लिए। आरव थोड़ा सा आगे झुक गया, उसकी आवाज और भी लो हो गई। या फिर कुछ लोग समझते हैं कि अन पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। टेंशन और गहरा हो गया। बाकी सब चुप थे, कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर अचानक रेहान ने हल्की सी स्मक दी और अपनी प्लेट साइड में रख दी। तुम्हें प्रॉब्लम है? आरव ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी तक डिसाइड नहीं किया। टेबल पर अचानक से एक गहरी खामोशी छा गई। सब लोग शॉक में थे। कोई भी इतनी आसानी से आरव अल्फा से ऐसे बात नहीं करता था, आंखों में आंखें डालकर बिना झुके। लेकिन रेहान, वो बिल्कुल अलग था। ना डर, ना हेजिटेशन, जैसे उससे फाक हाई नहीं पड़ता। टेबल पर बैठे सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि रिएक्ट कैसे करें। तभी रेहान ने अपनी नजर आरव से हटाकर सीधा आर्यन की तरफ देखा। ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो रही है? सवाल सिंपल था, लेकिन उसका आरव को कंप्लीटली इग्नोर करना ये सिंपल नहीं था। आर्यन एक पल के लिए अटैक गया। उसने रिफ्लेक्स में आरव की तरफ देखा, जैसे परमिशन ले रहा हो। आरव का एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, बस उसकी आंखें रेहान पर टिकी हुई थी। कुछ सेकंड्स के बाद आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, सब रेडी है, 1 घंटे बाद जिम में आ जाना। रेहान ने सिर्फ इतना कहा और वापस अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। जैसे बात खत्म, जैसे आरव वहां था, हाय नहीं। और वही चीज आरव को चुभ गई। उसकी जॉलाइन टाइट हो गई। उसने अपना फोक थोड़ा ज्यादा जोर से प्लेट पर रखा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चिड़चिड़ाहट थी। इग्नोर किया जाना, वो भी उसके सामने, उससे बर्दाश्त नहीं था। वो थोड़ा सा आगे झुककर धीरे से बोला, तुम्हें डायरेक्टली मुझसे पूछने में प्रॉब्लम थी। टेबल पर फिर से साइलेंस छा गया। रेहान ने धीरे से अपनी नजर उठाई और बिना किसी जल्दी के आरव की तरफ देखा। जिससे आंसर मिल रहा है उसी से पूछा, सीधा, ठंडा और बिल्कुल बिना रिस्पेक्ट के।
आर्यन ने हल्की सी सांस रोक ली। जिम रूम का माहौल आज कुछ अलग हाई था, थोड़ा सीरियस, थोड़ा हैवी। जैसे हाय रिहान अंदर आया, कुछ लोग उससे बस देखते हाय रह गए। उनकी नजरों में एक हाई सवाल था, ये पतला डबलर लड़का यहाँ क्या करेगा? रिहान ने अन नजरों को महसूस तो किया, पर इग्नोर कर दिया। तभी आर्यन उसके पास आया और उससे एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़के से मिलवाया। अर्जुन। जिम में सब उससे रिस्पेक्ट देते थे, जैसे वो कोई वॉरियर हो। आज से ये तुम्हें ट्रेन करेगा, आर्यन ने कहा। अर्जुन ने रिहान को ऊपर से नीचे तक देखा, हल्की सी स्माइल दी और बोला, रेडी हो? रिहान ने बिना डरे सीधा जवाब दिया, हाँ। तभी जिम के दरवाजे पर आरव की एंट्री हुई। उसने बस एक नजर अंदर डाली। पहले तो सोचा था कि दूर से हाय देख के वापस चला जाएगा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक ना हो। पर फिर उसकी नजर सीधा अर्जुन के हाथ पर जा टिकी, जो रिहान की कमर पर था। वो एक पल के लिए जम सा गया। उससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर कुछ हिल गया था, उसका वुल्फ। गुस्सा उसके अंदर ऐसे उबल रहा था जैसे कोई आग भड़क उठी हो। वो मेरा है, उसका वुल्फ बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। अपने मेट के पास जाओ, यूज अपनी बाहों में ले लो। आरव ने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। बाहर से वो बिल्कुल शांत खड़ा था, एक्सप्रेशन ब्लैंक, आंखें थोड़ी ठंडी। पर अंदर तूफान था। उसका वुल्फ ऐब अपनी बाउंड्री के बिल्कुल एज पर था। बस थोड़ी सी और देर और वो कंट्रोल खो देता। शिफ्ट होने की फीलिंग उसके प्योर जिस्म में दौड़ रही थी, जैसे हर हड्डी, हर नर्व चीख रही हो। आरव ने अपनी मुट्ठी कास ली। उसकी नजर ऐब भी रिहान पर टिकी हुई थी। बस ऐब और नहीं। अगर एक सेकंड और किसी ने रिहान को इस तरह छुआ तो शायद आरव अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आरव की सांस ऐब हैवी हो चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे गोल्डन शेड लेने लगी थी, एक क्लियर साइन कि उसका वुल्फ कंट्रोल लेने के लिए तैयार था। और फिर कंट्रोल टूट गया। एक हाई पैल में आरव तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि आसपास के लोग खुद हाई साइड हो गए। जिम का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया। अपना हाथ हटाओ, उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें इतनी अथॉरिटी थी कि सीधा दिल तक लगे। अर्जुन ने थोड़ा सरप्राइज होकर आरव की तरफ देखा, पर उसने तुरंत हाथ नहीं हटे। मैं बस ट्रेनिंग, मैंने कहा, हाथ हटाओ। इस बार आरव की आवाज गरजी। पूरा जिम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। रिहान शॉक में उससे देख रहा था। उसने आरव को कभी ऐसे नहीं देखा था, ये कोई और हाई वर्जन था। ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा इंटेंस। आरव ने बिना और वेट किए अर्जुन का हाथ जोर से हटा दिया और एक सेकंड में रिहान को अपनी तरफ खींच लिया। रिहान सीधा आरव की चेस्ट से टकरा गया। उसकी हार्टबीट इतनी फास्ट थी कि क्लियरली फील हो रही थी। आरव ने उससे अपनी बाहों में टाइटली होल्ड कर लिया, जैसे किसी को छीनने नहीं देना चाहता हो। दूर रहो इससे, आरव ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आंखों में रॉ वार्निंग थी। अर्जुन ऐप समझ चुका था कि ये सिर्फ नॉर्मल पॉसेसिवनेस नहीं है। उसने हाथ उठा के पीछे स्टेप लिया, रिलैक्स, मुझे नहीं पता था। पर आरव ऐप भी रिहान को छोड़ बिना खड़ा था। उसका वुल्फ ऐप भी ग्राउल कर रहा था अंदर हाय अंदर। रिहान ने धीरे से आरव की शर्ट पकड़ी। आरव, सब देख रहे हैं। उसकी आवाज ने थोड़ा सा अफेक्ट किया। आरव की ग्रिप हल्की सी लूज हुई, पर उसने रिहान को छोड़ा नहीं। वो झुककर उसके कान के पास धीरे से बोला, तुम्हें कोई और टच करे, मुझे पसंद नहीं। उसकी आवाज में पॉसेसिवनेस के साथ एक अजीब सी वल्नरेबिलिटी भी